और मैंने इस वीडियो में तस्वीरें इसलिए नहीं लगाई, ना सिनेगॉग की, ना उस बंदे की, ना दूसरी तीसरी, ताकि कल को कोई बंदा इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगा दे, ताकि ये सबक आप तक ना पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एंड मिलियनेरो, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि आपने मिलियनेयर बनना है। मैं आपको मिलियनेयर बनने के ख्वाब दिखाता हूं, लेकिन जो यहूदी कम्युनिटी है दे आर बिजी, वो इस बात में मशगूल हैं कि उन्होंने मज़ीद बिलियनर्स बनाने हैं। कैसे कर रहे हैं? लंदन में एक मार्बल आर्च सिनेगॉग है, जिसे हमारी मस्जिद होती है उनका सिनेगॉग होता है। वो सिनेगॉग क्या करता है कि दुनिया भर के बिलियनर्स लाता है, उनके जो जूइश स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए कि बिलियनर किस तरह बनते हैं। ऐसा ही एक टेक्सन बिलियनर, उसका नाम नहीं मुझे याद रहा, उसको उन्होंने लाया और उसने टोक दी कि 11 खुसूसियात आप में होनी चाहिए अगर आपने बिलियनर बनना है। तो वही 11 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपने याद रखना है कि ये उसके जाविये से हैं। कुछ ऐसी होंगी जिनसे शायद आप कम रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके मैक्सिमम, अमेरिका में भी आप देख लो, टॉप के जितने भी बिलियनर्स हैं वो यहूदी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबक उसने सिखाया वो ये था कि चैरिटी दिया करो। उसने क्यों कहा? हम लोग तो सवाब के लिए, अजर के लिए करते हैं। उसने इसलिए कहा कि एक बार मुझे ना डाकू ने पकड़ा हुआ था और गन रखी हुई थी मेरी पट्टी पे, कि अचानक उनमें से एक मुझे पहचान लेता है। कहता है यार इसको गोली मत मारना, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा होता था तो मेरे यतीम खाने में इसने डोनेशन दी थी। तो कहता है कोई पता नहीं कब आपके काम आ जाए। दूसरी चीज़ वो ये थी कि आपने हमेशा दयानतदारी से काम करना है। आप किसी को सिर्फ एक बार लूटोगे, लेकिन वो जो आपकी रेपुटेशन उससे ख़राब होगी वो आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान देगी। और आज तक कोई बंदा बिलियनर नहीं बना धोखा देके, रिमेंबर दैट। ये उसकी एडवाइस है। तीसरी एडवाइस जो इस बिलियनर ने दी वो ये थी कि मैं कभी जुआ नहीं खेलता। दैट्स नॉट कि जी मैं गोरों पे पैसे नहीं लगाता या पत्तों पे नहीं लगाता। वो उसका कहना ये था कि बिजनेस में मैं रिस्क कैलकुलेटर लेता हूँ। $1 मैं गैम्बल नहीं करता। अगर मैं नया कुआं खोदने जा रहा हूँ, तेल का दरियाफ्त करने जा रहा हूँ, तो आई इन्वेस्ट इन द बेस्ट एक्सपर्ट्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि मेरी रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं रिस्क करता हूँ तो $2 से $3 लाख मैं रिस्क करता हूँ, लेकिन उसकी जो रिटर्न है वो कई 100 मिलियन हो सकती है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल कि जो भी हम करने जा रहे हैं हम उसको करने से पहले 100% मेक श्योर कर लें, यकीन हमें हो कि जो भी हमारे कंट्रोल में था, हमारे बस में था, हमने सारा वो रिसर्च उस पर लगा दिया और हमने अपनी जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर दी है। चौथा सबक उस बिलियनर ने हमें ये सिखाया कि आपने कोई ऐसी रिस्क कभी नहीं लेनी, आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसमें आपको लूज करने की आप में बर्दाश्त ना हो। यू मस्ट हैव इनफ बर्दाश्त कि आपके एहसासों को कुछ नहीं होगा, बैंकरप्ट नहीं जाएंगे, आपकी नींद नहीं उड़ेगी अगर वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यानी फ़र्ज़ करो फेल हो जाती है। दैट आई थिंक इज़ अ वेरी वैल्यूएबल लेसन। हम लोग अक्सर सारा कुछ एक जगह डाल देते हैं, स्पेशली उन चीज़ों में जहाँ पे हमारा कंट्रोल बहुत कम है। सो आई डेफिनेटली एग्री विद हिम, और क्यों ना एग्री करूँ, अगला बिलियनर है। पांचवी एडवाइस जो इसने हमें दी है वो ये है कि जब भी आप एडवाइस लेने जाओ तो सबसे काबिल लोगों से लो। अगर आप पे कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, तो पे द बेस्ट पीपल उस इंडस्ट्री में, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, उनकी एडवाइस लो। आप उनके तजर्बे के लिए पैसा दे रहे हो, वो आपकी रिस्क कम कर देंगे। और इसका ये भी कहना है कि जो मुफ्त में एडवाइस दी जाती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, सिवाय मेरी। ठीक है, मैं क्योंकि दिल से आपको एडवाइस करता हूँ तो मेरी इज़ डेफिनेटली वैल्यूबल, लेकिन अगर ये कहता है तो मैं फिर अगर इसको ज़्यादा खुर के तो चार्ज भी करना शुरू कर देता हूँ। नहीं, चार्ज नहीं करूँगा। बट आई एग्री विद दिस। जितनी मैं ज़िंदगी में देख चुका हूँ ना, डेफिनेटली एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। छठी एडवाइस इसकी ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसके जो ख़रीदार हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट, बट उसको खरीदेंगे कौन, किसकी ज़रूरत ये पूरी कर रहे हैं, कैसे पूरी कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ गिवन इन एनी बिजनेस। सातवां रूल इसका ये है कि डू बिजनेस इन व्हाट यू एंजॉय डूइंग। ठीक है, उस चीज़ में बिजनेस करो जिसमें आपको मज़ा आता है। मैं भी आपको बता चुका हूँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको काम नहीं लगेगा। दूसरा ये कि आपको मज़ा आएगा उसको करने में, आप दूसरों से ज़्यादा काम कर पाओगे, उसमें ज़्यादा वक्त गुजार सकोगे, लिहाजा उसकी इंतहा तक पहुँचाओगे, उसकी बहुत ज़्यादा माहिर बन जाओगे। जब एक चीज़ के बहुत ज़्यादा आप माहिर बन जाते हैं, यू अर्न अ लॉट मोर मनी उस इंडस्ट्री में।
8वां पॉइंट जो इस बिलियनर ने हमें सिखाया, सबक सिखाया, वो ये है कि वर्क 110% मोर देन एवरीबॉडी एल्स। हर दूसरे से आपने 110% ज़्यादा काम करना है। सिंपल, 100% अग्रीड। पैसा कमाना आसान नहीं है, खोते जैसा काम करना पड़ता है, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जब तक आप बन नहीं जाते। ओके, बाद में यू डोंट वांट दैट पोजीशन, लेकिन आपकी पूरी ढेर लगा हुआ पैसों का, वो आपकी मर्जी। 9वां पॉइंट इसने ये कहा है, और यहाँ पे आपको मैं थोड़ी वजाहत आखिर में करूँगा, बिकॉज यहाँ पे सूद का भी ना ये इशारा कर रहा है। हमेशा दूसरों के पैसे से पैसा कमाया करो एंड ऑलवेज यूज इन्वेस्टर्स मनी। जो पहले वाला हिस्सा है ना, वो सूद की बात कर रहा है। इनको यहूदियों को सूद बहुत अच्छा लगता है, बैंकिंग सारा सिस्टम इनका है, इनको 1-2% पे इतना पैसा मिल जाता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ले सकते हैं, और शायद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग 6-7% कमा के भी देती हो और हर साल उसकी वैल्यू भी बढ़ती हो। बट हमने उसको दूर रहने देने, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं है। ओके, हलाल ऑप्शन में। दूसरी साइड पे जी, इन्वेस्टर्स के पैसे से पैसा कमाया करो, एंड दैट आई एग्री विद। अगर आप बहुत काबिल हो तो लोग आप पे पैसा निशावर करने के लिए लाइन लगा देंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि अपने को इतना काबिल बना दो, लोगों की नज़रों में पता चले कि यार ये बंदा जीतने वाला, ही इज़ अ विनर, तब आप पे ना वो पैसे निशावर कर देंगे इंशाल्लाह। 10वां सबक जो इसने हमें सिखाया वो ये है कि कभी बेईमान लोगों के साथ पार्टनरशिप ना किया करो। अगर वो दूसरों के साथ बेईमानी कर सकते हैं तो फिर फरा के वो आपके साथ बेईमानी लाजमन करेंगे। बस वक्त की देर है, करेंगे वो लाजमी। ठीक है, आई अग्री विद दैट। 11वां और आखिरी सबक इसने ये सिखाया है कि नेटवर्किंग किया करो, तगड़ी जगह पे दोस्त बनाया करो, एंड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉलिटिशियंस। आपका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए पॉलिटिशियंस तक, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बिना पे आपको मिलेगा। एंड आई एग्री। ये थी 11 पॉइंट्स जो एक बिलियनर यहूदी अपने यहूदी स्टूडेंट्स को अपने वक्त से निकाल के अमेरिका से उड़ के लंदन आके उनको सिखा रहा है। आई डोंट नो उन्होंने वीडियोस क्यों नहीं बनाए, और मैंने इस वीडियो में तस्वीरें इसलिए नहीं लगाई, ना सिनेगॉग की, ना उस बंदे की, ना दूसरी तीसरी, ताकि कल को कोई बंदा इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगा दे, ताकि ये सबक आप तक ना पहुंच सके। दैट्स इट मिलियनेरो, लगे रहो। मिलियनेरो नहीं, बिलियनेरो इंशाल्लाह। ठीक है, वन डे मुझे ये मिलियनेरो वाला जो तराना है ये बिलियनर में तब्दील करना है, लेकिन पहले शर्त ये कि आप सारे मिलियनर बनो, एंड आई वुड लव टू डू दैट मेरी अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन अनदर वीडियो। हमेशा फाइनेंशियली एजुकेटेड होते रहें, बढ़ते रहें, आगे पैसा कमाते रहें। आपने ना वो क्या कहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना है, एंड वो क्या कहते हैं, आखिरत वाले बैंक्स बढ़ने हैं। जाओ छा जो मेरे बब्बर शेर मिलियनेर हो। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। आई सी यू इन अनदर वीडियो। अब करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।